देखो, आज स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर को। किसको? ट्रांजिस्टर ऐसी चीज है। अब सबसे पहला सवाल है कि ट्रांजिस्टर अपने सिलेबस में क्यों है। अगर गांव के बाहर हम देखते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है, जिसको गांव की लैंग्वेज में डीपी या टंकी भी बोलते हैं। इसका यूज क्या है कि आगे से अगर 100 वोल्ट आता हो तो वो उसको अप करके देता है, इंक्रीज करके देता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर का यूज है वोल्टेज को या करंट को क्या करने में, इंक्रीज करने में। इसी तरह एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब मान लो कोई रेडिया है, तो उसके अंदर यूं तो है नहीं कि एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा दे। किसी को रेडिया सुनना है, इतना बड़ा रेडिया बन चुका है, 5-10 आदमी मिलके इसको उठा के ले जाते हैं, वहां रखते हैं। क्या रेडिया बजा रहे हैं? किसी ने पूछा है इतना बड़ा क्यों है, तो जवाब आता है जी इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए। जब किसी छोटी डिवाइस में वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है तो एक डिवाइस फिट की जाती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, जिसका काम क्या है? वोल्टेज को एम्पलीफाई करने का काम है। एक गाना आता है एम्पलीफायर, कि तू मेरा एम्पलीफायर, जब तू सामने आता है तो मेरे पूरे बॉडी में एनर्जी आ जाती है, एम्पलीफाई हो जाता हूं मैं। मतलब एक लटकी हुई सी बॉडी जिसमें साले में उठ के चलने की हिम्मत नहीं थी, खुश हो जाता है कि अब घूम के आऊंगा। उसी तरह ट्रांजिस्टर का यूज किसकी तरह किया जाता है? एम्पलीफायर की तरह किया जाता है। और ये वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ट्रांजिस्टर होता क्या है? देखो, इसका यूज हम समझ सकते हैं। जैसे कई आजकल तो नहीं है, आजकल जगह जगह गर्मियों में वाटर कूलर लगे हुए होते हैं। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो एक प्याऊ होता था, समझते हो, जिसमें कुछ मटके रखे होते थे और एक बुजुर्ग सी औरत बैठी रहती थी, जिसको कोई अच्छे दिल वाला, जिसमें धर्म करने की इच्छा हो, साल के 2-4 ये महीने के 2-4 हजार रुपए देता था कि तू यहाँ इतनी बजे आया कर, यहाँ बैठा कर, ये वो आंटी बैठी है। इसका काम सिर्फ ये होता था, अंकल भी बैठ सकता है लेकिन आमतौर पे अंकल को तो और भी कोई काम मिल सकता है, तो इसमें औरतें बैठी रहती थी जिनके पास में एक ऐसा बर्तन सा होता था, यहाँ से खिड़की सी होती थी और ये पानी भर के रखती थी। जब किसी को पानी होता तो वो जाके यूं लगा देती और ये इसको इधर से पानी डाल देती। ये आप में से कोई भी एक जो प्यास लगी हुई है पानी के लिए खड़े, ये पूरा सेटअप किसी ट्रांजिस्टर के जैसा है। किसके जैसा है? देखो ट्रांजिस्टर कैसे है, यहां 3 चीजें हैं। पहली चीज ये, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। दूसरी चीज है इसके हाथ, जिनके थ्रू ये पानी पी रहा है। और तीसरी चीज है आदमी खुद, जिसको भूख लगी हुई है या प्यास लगी हुई है। तो जिस चीज से पानी इमिट होता है, पीने के लिए वाटर अवेलेबल करवाया जाता है, इसको बोलते हैं इमीटर या उत्सर्जक। इसका काम क्या है? पानी देना। इसका हाथ का काम क्या है? प्यास लगी हुई है क्या हाथ को? इसका काम है सपोर्ट देना। इसको बोलते हैं बेस, जिसके थ्रू ये पानी पी रहा है, या इसको बोलते हैं आधार। और तीसरा ये जो आदमी है इस पानी को कलेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कलेक्टर। मैं फिर से इन तीनों चीजों को सामने बना रहा हूं एक बार। देखो, एक चीज है ये जिसमें पानी भरा हुआ है, ये इसकी नलकी है, ये हाथ है इसके। कोई नहीं, लंबे हैं तो भी चलेंगे अभी।
देखो लंबे ठाकुर की तरह काट दो सालों को। ट्रांजिस्टर होता है इस तरह का, जिसमें यहां एक चीज है, यहां दूसरी है, ये तीसरी है। इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। और ऊपर जो सेटअप अपना लगा हुआ है वो बिल्कुल इसी की तरह काम करता है जो नीचे। देखो इसका काम क्या है, पानी देना है। इसको हमने नाम क्या दिया है, इमीटर। तो इमीटर है ये। क्या इसमें पानी नहीं हो तब भी ये एंटी पानी पिला सकती थी? सबसे जरूरी चीज है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ हो। तो इसके ऊपर लिखा जाता है इमीटर या उत्सर्जक, जिसका काम क्या है, टू इमिट होल और इलेक्ट्रॉन। इसका काम है करंट के लिए होल या इलेक्ट्रॉन देना। नंबर 2, देखो इस पूरे सेटअप में ये सबसे बड़ी साइज का है, ये सबसे छोटी साइज का है, और ये है मीडियम साइज का। तो इसके ऊपर लिख सकते हैं मीडियम साइज। ये इस हाथ का काम क्या है, सपोर्ट देने का था। जब पानी आता है तो हाथ का काम ये है कि वो हाथ के थ्रू पेट में जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो बेस, या इसको बोलते क्या है, आधार। ये है बेस, जिसको लिखते हैं बी से। और इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू होल एंड इलेक्ट्रॉन। इसका काम सिर्फ ये है कि यहां से जो करंट आएगा होल या इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में, ये उनको सपोर्ट देता है कि जाओ हाथ पे हो गया आगे चले जाओ। इसकी साइज मिनिमम होती है, सबसे छोटी। इसका काम क्या है, पानी को कलेक्ट करना। इसलिए हमने इसको लिखा था कलेक्टर, या इसको बोलते हैं संग्राहक। ये इसका काम है टू कलेक्ट चार्जेस। और दूसरी चीज, इसकी लार्जेस्ट साइज होती है, सबसे बड़ी साइज जिस पार्ट की होती है उसको बोलते हैं कलेक्टर या संग्राहक। यहां पानी होना जरूरी है। मान लो यहां से 2 लीटर पानी निकलता है, तो 1 या 100 ml 50 ml के आसपास तो हाथ में से यहां नीचे बिखर जाएगा, और बाकी पी लेगा ये आदमी। सबसे जरूरी चीज है इसके अंदर पानी का होना, या इमीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का होना। तो अगर बात की जाए डोपिंग की, तो यहां होती है मैक्सिमम डोपिंग, इसमें होती है मिनिमम डोपिंग, और जो तीसरा पार्ट है जिसको हमने कलेक्टर कहा है, इसमें होती है मीडियम डोपिंग। ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से हैं, इमीटर जिसकी साइज है मीडियम, मैक्सिमम डोपिंग है, और इसका काम है इलेक्ट्रॉन और होल भेजना, इसका काम है सपोर्ट देना, और इसका काम है इनको कलेक्ट करना। ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से क्या है, समझ में आ गए, इमीटर, बेस और कलेक्टर। पहले सवाल जो इन पे आते हैं वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, जो करंट इमीटर से चलता है उसका कुछ हिस्सा तो जाता है बेस में। मान लो जब हमें पानी पिलाया जाता है तो जितना पानी आएगा कुछ एक हिस्सा तो हाथ में से साइड में गिरता है, और बाकी हिस्सा किधर चला जाता है, अंदर। तो जो करंट आता है उसका कुछ हिस्सा बेस में जाता है, और बाकी किस में जाता है, कलेक्टर में चला जाता है। ट्रांजिस्टर के ऊपर पहले सवाल तो आते हैं इस तरह के कि सबसे छोटी साइज किसकी है, बेस की, सबसे बड़ी साइज किसकी है, इसकी, और मीडियम साइज किसकी है। इनका काम क्या है, मैक्सिमम डोपिंग किस में है, इमीटर में है, मिनिमम डोपिंग किस में है, बेस में है, और मीडियम डोपिंग किस में है, कलेक्टर। दूसरे सवाल आते हैं किस चीज पे, कि इमीटर से जो करंट आया है कुछ हिस्सा बेस में
और बाकी किस में चला जाता है, कलेक्टर। मैं एक सवाल लिखता हूं सामने, देखो, इफ ओनली 10% चार्जेस arrive at base and collector current is 50 milliampere, find emitter current। यदि कुल आवेश का केवल 10% आधार पर पहुंचता हो, वह संग्राहक धारा 50 मिली एम्पियर हो, तो उत्सर्जक धारा क्या होगी। देखो, इस इक्वेशन में दो चीजें दी हुई आएगी, तीसरी पूछी हुई आएगी। सवाल यह है कि आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। अगर कंप्लीट करंट का कितना परसेंट बेस में जाता है, 10%। यहां से जब 100% करंट आता है तो बेस में कितना जा रहा है, 10। तो यहां कितना आएगा, कोई दिक्कत है किसी को। अगर कलेक्टर करंट 50 मिली एम्पियर हो, अगर इसकी वैल्यू 50 मिली एम्पियर हो, देन फाइंड द इमीटर करंट। तो बताओ ये कितना हो। देखो, जो दो चीजें दी हुई हो वो काम में आएगी, जो पूछी हुई हो वो काम में आएगी। 90% का मतलब कितना दे रखा है आपको, 50 मिली एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, 90% मीन्स 50 मिली एम्पियर। तो 1% मीन्स 50/90। अगर पूछता बेस करंट कितना है, तब तो यहां लिख लेते अब 10। और अगर पूछा है ये कितना है, तो यहां लिख देंगे 100 × 100। तो उत्तर आ जाएगा 500/9 मिली एम्पियर। सोल्व करोगे तो 54 या 55 के आसपास आ जाएगा। ओके, 55 आया। सबसे पहले सवाल किसी ट्रांजिस्टर पे साइज से रिलेटेड, नंबर 2 डोपिंग से रिलेटेड, तीसरे सवाल इस इक्वेशन में से एक चीज दी जाएगी और दूसरी पूछी हुई आएगी। मैं एक सवाल और सामने लिखता हूं, खुद से करके देखो एक बार। If only 20% charges arrives at base and emitter current is 25 milliampere, then find collector current। यदि केवल 20% आवेश आधार पर पहुंचे, वह उत्सर्जक धारा 25 मिली एम्पियर हो, तो संग्राहक धारा क्या होगी। कितना, 31.2 आई ई 21 या 31, 31 तो नहीं आना चाहिए। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, 100 + 20 + 80। अब की बात ये दी हुई है 25 मिली एम्पियर, ये पूछ रखी है। 100 का मतलब है 25, 1 का मतलब 25/100 और 80 का मतलब उत्तर आना चाहिए 20 मिली एम्पियर। आ गया। कोई भी दो चीजें दे सकता है, एक पूछ सकता है, जरूरी नहीं है ये दे। अब की बार के सवाल में ये दे रखी है, ये पूछ रखी है।
और जरूरी नहीं है इन दो में से ही पूछे, ये भी पूछ सकता है कि बेस करंट कितना होता है। समझ में आ गई बात? चले आगे। अगली चीज आती है हाउ टू मेक ए पार्ट कॉमन फॉर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के किसी भाग को उभयनिष्ठ करना। देखो ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से हमें दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? यहां लिखा था बी, यहां था ई और यहां था सी। ई का मतलब है इमीटर से, बी का मतलब है बेस या आधार से, और सी का मतलब है कलेक्टर से या संग्राहक से। हमारे सिलेबस में 2 चीजें दी गई है। पहली दी हुई है कॉमन बेस और दूसरा दिया हुआ है कॉमन इमीटर। 99.9% सवाल सिर्फ इसी पे आता है। क्यों? अभी समझ में आएगा। जिस पार्ट को कॉमन करते हैं उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। जैसे यहां पे क्या है? कॉमन बेस, तो इसका बेस नीचे रखा जाएगा। ये बेस इधर इमीटर के साथ जुड़ा हुआ है और इधर किसके साथ जुड़ा हुआ है? कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ है कॉमन इमीटर या उभयनिष्ठ उत्सर्जक। इसमें किसको नीचे रखा जाएगा? ई को नीचे रखा जाएगा। ये बी है, ये सी। अब की बार ये ई इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। ट्रांजिस्टर के जिस हिस्से को कॉमन करना हो उसको नीचे की तरफ खींच लिया जाता है। अगर हो कॉमन बेस तो बेस नीचे रख देंगे, अगर नीचे हो इमीटर तो इसको कॉमन इमीटर बोल देंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार। अगला जो टॉपिक है वो इन दोनों में से इसको सिलेबस में क्यों रखा गया है। ये किसको रखा गया है सिलेबस में? कॉमन इमीटर को। ये पहले होता था, टाइम के साथ में इसको हटा दिया गया एनसीईआरटी से। क्यों हटाया गया है अभी पहले समझ में आ गया। कॉमन बेस का मतलब क्या है? जिसमें बेस नीचे है। और कॉमन इमीटर का मतलब क्या है? जिसमें इमीटर नीचे। ठीक है यहां तक? जिसकी वजह से इस एक को सिलेबस से हटाया गया वो है करंट गेन, या जिसको बोलते हैं धारा लब्धि। देखो क्या है, कितना करंट देते हैं और बदले में कितना मिलता है, इस चीज को बोलते हैं करंट गेन या धारा लब्धि। तो पहले हम पढ़ेंगे इसको कॉमन बेस के लिए। कॉमन बेस या उभयनिष्ठ आधार। देखो जिस पार्ट को कॉमन करना है उसको कहां रखेंगे? नीचे। ये ट्रांजिस्टर है, यहां बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बी है, ये ई है, ये सी। ई के साइड में जो करंट होता है उसको बोलते हैं आई ई। सी के साइड में जो करंट होता है उसको बोलते हैं आई सी। इधर का हिस्सा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको बोलते हैं इनपुट, और इधर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट करंट कितना है? आई ई, और आउटपुट करंट कितना है? आई सी। इनपुट करंट है इसमें आई ई, आउटपुट करंट है इसमें। इसका जो करंट गेन है उभयनिष्ठ आधार या कॉमन बेस के लिए उसको अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? और अल्फा का फॉर्मूला होता है आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, या हम ये कह सकते हैं कि अल्फा का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई। ये सिलेबस में क्यों अटता गया? देखो अभी हमने ये कहा था कि ये है किसकी तरह? इमीटर की तरह, ये है कलेक्टर की तरह, और ये यहां जो इसके हाथ हैं ये है बेस की तरह। जब 2 लीटर पानी यहां से आएगा
तो 100 से 150 ml तो बाहर निकल जाएगा यहां से और बाकी चला जाएगा इसके अंदर। हम ये कह सकते हैं कि अभी जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो ये थी, ट्रांजिस्टर के केस में अगर 100% करंट आता है तो 2 से 3% तो जाता है यहां और बाकी 97 to 98 आ जाता है कलेक्टर के अंदर। कॉमन बेस में इनपुट करंट क्या दे रखा है, आई ई का मतलब है 100। आपने किसी धंधे में 100 रुपए लगाए और आउटपुट क्या मिलता है, आई सी। बदले में कितने मिल रहे हैं, आपको को ये कहे कि अभी 100 रुपए दे, तेरे को मैं 98 बना के देता हूं इसके, तो क्या आप बनवाओगे उससे? इनपुट में कितना करंट दे रहे हैं आप, 100%, और आउटपुट में कितना मिल रहा है आपको? क्या फायदे का सौदा है ये? जब ट्रांजिस्टर इनिशियली डिस्कवर किए गए थे तो सिर्फ यही सर्किट काम में आते थे जिसका नाम था कॉमन बेस। फिर धीरे धीरे ये यूजलेस हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनमें प्रॉफिट की बजाय लॉस आ रहा था। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो अल्फा है वो 1 से कम आ रहा था, करंट जितना देते थे बदले में उतना नहीं मिल रहा था, इसलिए टाइम के साथ किसको हटा दिया गया, कॉमन बेस को। इसकी जगह जो नया लगाया गया उसका नाम था कॉमन इमीटर या उभयनिष्ठ उत्सर्जक। आज के टाइम पे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यही ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसका नाम है कॉमन इमीटर। इसके लिए क्या पढ़ना है हमें, करंट गेन या धारा लब्धि। कॉमन क्या दिया गया है, अब की बार इमीटर है तो इसका नीचे जो हिस्सा रखा जाएगा वो होगा यूं, ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। अब की बार इनपुट क्या है, आई बी, और आउटपुट क्या है, आई सी। हम ये कहते हैं लेफ्ट साइड में इनपुट होता है और राइट साइड में आउटपुट होता है। हमने ये कहा था कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। 100 देते हैं तो 2 या 3 यहाँ, 97 to 98 यहाँ। आई बी है इनपुट, मतलब इनपुट पे आपको देना है 2 रुपया और आउटपुट पे मिल रहा है 97 to 98। आपको कोई ये कहे कि ला 2 रुपए दे भी, मैं तेरे को 98 बना के देता हूँ, तो 2 नहीं देंगे, जेब में जितने भी है सारे निकाल के दे देंगे, अगला सारों के बना देंगे। फिर हेरा फेरी देख रखी है, 21 दिन में पैसा डबल। ये तो 1 सेकंड में कितना कर रहा है, इसको 49 टाइम कर रहा है, तो सारा सब कुछ दे देंगे। इसीलिए बोलते हैं एम्पलीफायर जो बढ़ा के देता है। 2 रुपया देते हैं तो कितना करके देता है, खैर ये रुपया नहीं करके देता है, ये वोल्टेज और करंट करके देता है। 2 दिया 98 मिला, फायदे का सौदा है। इसका करंट गेन लिखा जाता है बीटा से, और बीटा बराबर लिखते हैं आई सी अपॉन आई बी। इस बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा मिलती है। अपने एग्जाम में, बुक में, नोट्स में, सब जगह सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का नाम आता है जिसका नाम है कॉमन इमीटर या उभयनिष्ठ उत्सर्जक। वो किस लिए है, क्योंकि जब इसमें 2 रुपए लगाते हैं तो बदले में कितने मिलते हैं, 98। 49 टाइम, जरूरी नहीं है 98 दे, हो सकता है 3 लगाने पे 40 दे दे, 2 लगाने पे 70 दे दे, लेकिन हमेशा देता बढ़ाकर है। इसलिए इस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर या प्रवर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक बात है। लास्ट चीज इस पे आती है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो, अगर सर्किट हो कॉमन बेस तो हमने ये कहा है इसको यूं बनाएंगे, यहां होगा बेस, यहां होगा इमीटर, यहां होगा कलेक्टर। अल्फा बराबर लिखा जाएगा आई सी अपॉन आई। अगर लिखा जाए कॉमन इमीटर तो इसको
इस तरह से बनाएंगे, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा सी और यहाँ होगा आई ई। बीटा बराबर लिखेंगे आई सी अपॉन आई बी। और किसी ट्रांजिस्टर में जब आई ई आता है तो ये दो जगह बढ़ता है, जिसको बोलते हैं आई बी प्लस आई सी डिवाइड बाई आई सी। इस पूरे इक्वेशन को आई सी से डिवाइड कर दें तो ये आएगा आई ई अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। इस पूरे इक्वेशन को आई सी से डिवाइड किया गया। आई ई अपॉन आई सी इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन एल्फा, एल्फा से उल्टा है ये, बराबर आई बी अपॉन आई सी, ये बीटा से उल्टा है तो इसको लिख देंगे 1 बाई बीटा और ये रहा प्लस 1। यहां से आप चाहो तो दोनों के अलग अलग रिलेशन भी ले सकते हो और चाहो तो इस इतने को याद रख सकते हो। एग्जाम में एल्फा देके बीटा की वैल्यू पूछ लेता है और बीटा देके एल्फा की वैल्यू पूछ लेता है। अलग फॉर्मूले कैसे करेंगे इनके, ये आया 1 बाई एल्फा 1 बाई बीटा प्लस 1, यहां से 1 बाई एल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो एल्फा बराबर लिख सकते हैं बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। जैसे मान लो बीटा दिया हुआ है 50 तो एल्फा आएगा 50 अपॉन 51। अगर इसको इधर ले जाएं तो 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा, तो बीटा बराबर लिखा जाएगा एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। और याद रखेंगे एल्फा हमेशा 1 से छोटा रहेगा और बीटा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ये थी ट्रांजिस्टर की बेसिक इंफॉर्मेशन। 3 हिस्से होते हैं। करंट कैसे डिवाइड होता है, एल्फा कॉमन बेस के लिए होता है और बीटा कॉमन इमीटर के लिए होता है। कल हम पढ़ेंगे कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कितना होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन कितना होता है और पावर एम्प्लीफिकेशन कितना होता है।